स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। दोस्तों आपको पता है हम लोग अलजेब्रा की सीरीज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस लेवल और इसमें हम आपके 7 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये आपका 8वां पार्ट है। तो हम इसको आज पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या खास है। आपका काम ये है कि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है और सीजीएल मेंस तक के सवाल को आपको लगाना है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको कैसे सवाल होंगे और आपको बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हमने एक सवाल लिया है, इसका पैटर्न चेंज करा है जिसमें अब हम लोग माइनस से प्लस में जाएंगे। तो एक हम आपको करके दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर सवाल लेंगे और ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे। हम जानते हैं आपका यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला जो आपका होगा यहाँ पर, अगर हम a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला खोलें तो वो क्या फॉर्मूला होता है जरा बताइएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका प्लस यहाँ पर माइनस का 2ab मतलब x इंटू 1/x, यानी बेस सेम होंगे तो ये कट जाएगा। अब इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, आप इसको पुट कर दीजिए तो 5 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ये उधर चला जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 उधर से आएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27। 25 और 2 कितना हो गया 27, इसका आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन एक्चुअली में भी जब हम लोग पहले देख रहे थे तो और हमें प्लस से प्लस में जाना होता था तो हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर करके 2 घटा देते थे, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 2 23। लेकिन ये माइनस से प्लस में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 2 जोड़ देंगे 27। यही सब में करना है। तो आइए दोस्तों सवाल लेके चल के आपको दिखाते हैं कैसे करना और कैसे। देखिएगा दोस्तों, हमने 3 सवाल लिए हैं और भी सवाल प्रैक्टिस करेंगे। पहले आपको करना क्या है, अगर आपको माइनस से प्लस में जाना होता है, आपको पता है जब हमें अगर माइनस से प्लस में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस से प्लस में जाने के लिए, और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा होता है। अगर प्लस दे रखा होता है स्क्वायर करके 2 आपका घटा देते हैं, लेकिन माइनस से माइनस में जाना होता है तो स्क्वायर करिए इस नंबर का। तो 23 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये तो प्लस में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 529 और कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 531। ठीक है। अब जैसे हमें ये अलग करना है तो देखा यहाँ पर इसकी स्क्वायर और इसकी डबल पावर 4 पे और प्लस में है, तो क्या करते हैं, आपका प्लस से प्लस में जाना होता है तो स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, और प्लस से माइनस में जाना होता है, मतलब आपका माइनस से प्लस में जाना होता है तो स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2 कर देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 18। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये प्रश्न दे रखा है आपको x की पावर 15 माइनस 1/x की पावर 15 और इसका डबल 30 और वो भी प्लस में पूछा गया है। तो माइनस का प्लस में जाने के लिए और डबल करने के लिए क्या करते हैं, दिए गए नंबर का स्क्वायर करेंगे तो √10 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा और 2 जोड़ देंगे, √10 का स्क्वायर 10 होता है, 10 और 2 कितना हो जाएगा, इसका उत्तर बहुत आसानी से 12 हो गया। चलिए दोस्तों और प्रश्न लेते हैं और करके आपको दिखाते हैं कैसे करें। देखिएगा दोस्तों, हमने वो सवाल की प्रैक्टिस कर ली, हमने प्लस में आपको जैसे ढेर सारे कराए थे, इसमें थोड़े से कम कराएंगे। उसका कारण ये है क्योंकि अब आप सब जान चुके हैं। अब हमने एक पैटर्न इसके वाला लिया, नेक्स्ट वाला जैसे प्लस वाले में लिया था वैसे इसमें ले रहे हैं। इसमें भी करेंगे 1-2 प्रैक्टिस, उसके बाद फिर पैटर्न चेंज कर देंगे जल्दी जल्दी। अभी देखिएगा जैसे यहाँ पर पावर 3 और पावर 6 में पूछा गया और प्लस में, तो हम जानते हैं दिए गए नंबर के स्क्वायर करके 2 जोड़ना, लेकिन सावधान, 2 का अगर हम जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 दे रखा है तो ये तो गड़बड़ है। तो हम पहले 2 कॉमन ले लेंगे, अगर कॉमन मिल रहा है कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका x³ हो जाएगा, और ये दे रखा आपका 12। अब इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब देखिएगा हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, बड़ी आसानी से पहुँचेंगे, लेकिन अभी हम इससे 3 कॉमन ले सकते तो लेंगे, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये प्लस का 2 ऐसे ही बच जाएगा। अब हम देखेंगे ये माइनस का है और यहाँ पर ये लिखा हो, तो दिए गए नंबर का क्या करना होता है, हमें प्लस में जाने के लिए और पावर डबल में करने के लिए दिए गए नंबर का स्क्वायर करना होता है। 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 2 यानी ये 38 हो गया। अब हम इसमें यहाँ रख देंगे। अब देखिएगा मैं गुणा भी कैसे कराता हूँ जरा देखिएगा, अगर आप इसको लिखेंगे, इसकी जगह 38 लिखा और प्लस 2, अब आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए, अगर हम इसको 40 पढ़ें तो ये 120 हो गया, और अगर हम देखें तो 2 ज़्यादा पड़ा है 3 बार, यानी 6 ज़्यादा पड़ा है, तो 120 में से 6 घटा देंगे 114 और 2 जोड़ देंगे तो 116। मुंह जवानी करने की कोशिश करिए, पेन जितना कम चलाएंगे सिलेक्शन के चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ेंगे। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं दोस्तों कैसे। देखिएगा दोस्तों, मैंने आपका एक और प्रश्न ऐसा लिया और मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेम चीज़ वही है, 7 से 14 पे जाना है, माइनस से प्लस में जाना है, लेकिन यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो पहले कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे हम 3 और यहाँ बचेगा x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर कितना हो जाएगा आपका 7। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर बचा बराबर पे 15, और अगर हम देखेंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5। और अभी देखिएगा यहाँ 5 कॉमन आ रहा है तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 यानी 14, और यहाँ पर ये आपका हो गया प्लस 1। ठीक है। अगर अब आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों तो ये पाएंगे कि यहाँ पर हमें माइनस से प्लस में जाना है, तो यहाँ पर दिए गए नंबर का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2 जोड़ दीजिए क्योंकि माइनस से प्लस में जा रहा है तो हो गया 27। वापस पुट कर दीजिए क्योंकि ये वैल्यू निकल कर आई है, x की पावर 14 प्लस 1/7
x की पावर आपकी 14। उठा के पटक दीजिए आंसर 5 × 27। अब देखिए मेरी तरफ से सीखिए और इंटू कैसे कराना है। अगर ये 25 होता और 5 बार पढ़ते तो 125, 2 कम पड़ा 5 बार 10, 135, 135 और 1 कितना हो गया 136। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों और प्रश्न लेते हैं और आपको करके देखिएगा दोस्तों, हमने उसके 2 सवाल की प्रैक्टिस कराई है। अब मैंने फिर पैटर्न चेंज करा। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि माइनस प्लस वाले में इतने मैं करा चुका हूँ, माइनस में बहुत ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस करना है। आराम से देखिएगा क्या करना है। यहाँ पर पहली बात तो बेस अलग अलग है और देखिएगा 2 का स्क्वायर होता है 4 जो कि नीचे लिखा है और 3 का स्क्वायर होता है 9 जो कि ऊपर लिखा है। तो यानी बेस गलत लिख गए हैं और मैंने बताया था रॉन्ग बेस में इसको सही करने के लिए आपको क्या ऊपर चाहिए बताइए। 3 ऊपर चाहिए क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 2 नीचे चाहिए तो इसको लिख लेंगे और पूरे में गुणा कराते हैं। मैथ का एक नियम होता है कि अगर इधर साइड करा रहे हो LHS में तो RHS में भी करो। अब इसकी एंट्री कराओ, जब एंट्री कराओगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब यहाँ से एंट्री कराएंगे अगर आपकी तो हम देखेंगे ये 3 से 3 कट जाएगा, नीचे बच जाएगा आपका 2x और ये आपका 3/2 भी एंट्री करेगा यहाँ पर तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर आपकी 3 हो गया तो 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ मतलब 3 × 3 जो होगा वो हो गया आपका 9। ठीक है ना। अब हमारे पास 3x - 1/2x बराबर कितना आ गया 9। अब हमें क्या करना है, अब हमें आपका स्क्वायर करना है। तो आप अब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो गया 81 और प्लस 2। लेकिन सावधान क्या, क्योंकि यहाँ बेस सेम नहीं है और जब बेस सेम नहीं होता है तो आपका AB भी लिखना होता है और A है 3x और B है आपका 2x, x कट गया 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 हो गया 81 और 3 84, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा 84। बहुत आसानी से आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके देखिएगा दोस्तों। एक और प्रश्न लिया हमने और एक और प्रश्न में ऐसा लिया है हमने आपका कि आपको समझ में आ जाए। 2 प्रश्न ऐसे लिए फिर पैटर्न चेंज कर देंगे क्योंकि अब हमें समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बेस अलग अलग है तो पहले बेस सेम बनाएंगे। इसमें किससे गुणा कराएंगे, 5 ऊपर चाहिए और 4 नीचे, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। जब एंट्री कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा 5x क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा और नीचे बन जाएगा 4x क्योंकि ये 5 इस 5 को काट देगा, यहाँ हो गया 8 और लिख दिया 5/4। यहाँ हो गया 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब आपको पता चल गया है कि यहाँ पर हो गया और बेस सेम नहीं, ये बात याद रखिएगा। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस का 1/16x स्क्वायर जो हमें चाहिए था और 10 का स्क्वायर होता है 100 और प्लस 2। सावधान जोड़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर बेस अलग है। यहाँ लिखेंगे 5x और इंटू 1/4x। ठीक है ना। अब इसको काट लेंगे, ये होता है 10, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5, 100 में 2.5 जोड़ेंगे तो आपका 102.5 आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों उसके 2 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिए। अब फिर मैंने नया पैटर्न लिया है। ये पैटर्न जो है ये आपका गलत बेस वाला था। अगर आप देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर 4 होता है जो कि गायब है और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 है तो यहाँ 16 है। तो हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है ऊपर वाले 2 को हमें गायब करना है तो पूरी इक्वेशन में हम 2 से डिवाइड करा देंगे। किससे करा देंगे, डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 से डिवाइड करेंगे जब ये एंट्री जाएगा, एंट्री करेगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x और जब ये एंट्री जाएगा तो 1 ऊपर है नीचे आपका ये हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा और जब 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम ऐसे लिख दे रहे ताकि आपको समझ में आए। इसको हमने काटा तो यहाँ पर 5 हो जाए। सावधान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपका बेस अलग अलग है। अब इसका स्क्वायर करोगे और 2 जोड़ने की जब बारी आएगी यानी आपका होगा x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। तो आपको सावधानी क्या बरतनी है, 5 का स्क्वायर 25 लिखना है, लेकिन सावधान बेस सेम नहीं है। तो बेस सेम नहीं होने पे 2 × x × 1/4x क्योंकि जो बेस होता है वो करेंगे, ये कट गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बचा 4x, कितना बचा 4x। तो 2/4 का मतलब होता है आपका 1/2 और 1/2 को हम पढ़ते हैं 0.5 तो ये 25.5 आपका उत्तर बहुत आसानी से आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और करके आपको दिखाते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों एक और प्रश्न लिया हमने और आपको ये करके दिखाते हैं प्रश्न को कैसे होगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है तो यहाँ पर आपका 81 है, यानी यहाँ 9 होता है तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और यहाँ से 3 गायब है। यानी अब हमें समझ में आ रहा है कि ऊपर हमें 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन जो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि LHS में भी कर रहे हैं और RHS में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हम कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3 9x माइनस ऊपर के 3 से कट जाएगा 1/x और ये आपका 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इंटू आ गया अब आपका। अब आप देखिएगा जब स्क्वायर करेंगे तो 81x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab जो कि उधर जाके प्लस हो जाता है तो 12 + 2। लेकिन सावधान क्योंकि बेस इसका सेम नहीं है और बेस सेम नहीं है तो हम आपका क्या करेंगे, इंटू कराएंगे और इंटू कराएंगे 9x × 1 आपका x और x कट जाएगा 9 दूनी 18 और ये 12 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर लिखना होता है आपको कितना
कितना हो गया 144, और 144 में जब आप आपका कितना जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे तो 20 जोड़ करके 2 घटा दीजिए, 164 में 2 गया 162, और ये आपका उत्तर बहुत आसानी से आ गया। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों फिर मैंने क्वेश्चन बदला और आपको करके दिखाना है वही, लेकिन इसमें क्या करना है आपको। देखिएगा अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पे 4 का 16 होता है, लेकिन 4 चाहिए, यानी समझ में अगर यहाँ 2 बन जाए और यहाँ पे भी 2 बन जाए तो हम पूरे में किससे इंटू करा लेंगे, 2 से इंटू करा लेंगे। जैसे आप इंटू कराओगे तो ये 2x हो जाएगा, और यहाँ पर हम जब 2 की एंट्री कराएंगे तो इस 4 को काट देगा और नीचे हो जाएगा 1/2x, और यहाँ पर जब 2 पहुँचा ये इसके साथ में तो ये 30 बना लेगा, ठीक है ना। अब बहुत आसान हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। ये बेस भी सेम आ रही है, खत्म हो गया। इसका स्क्वायर करने के लिए आप जब स्क्वायर करोगे तो क्या करना है, बेस सेम बन रही है, तो 30 का स्क्वायर हो गया आपका 900, और प्लस का आपको कितना लिखना है 2 लिखना है, तो यहाँ पर कितना आ गया 902 उत्तर आ गया। बहुत आसानी से उत्तर आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखा। देखिएगा दोस्तों एक और क्वेश्चन लिया हमने जिसमें आपको देखिएगा यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होता है, और यहाँ अगर गायब हो जाए 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर तो 625 हो गया, तो यहाँ पर अगर ये गायब हो जाए 5 बन जाए तो काम हो जाएगा। यानी हमें समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं अगर हम इसमें पूरे वाले वर्जन में 5 से इंटू करा लें तो ये हो जाएगा 5x, और ये 25 का 5 कट जाएगा और एक क्या बचेगा आपका 5x, और ये कितना हो जाएगा 5 का 3 से गुणा तो 15। अब बेस भी सेम है और वो भी सेम है, बहुत आसानी से उत्तर आएगा आपका। देखिएगा यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25x स्क्वायर होगा प्लस 1/25x स्क्वायर होगा, और माइनस वाले से प्लस में जाने के लिए नंबर का स्क्वायर करके 15 का स्क्वायर 225, और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 227। 2 क्यों जोड़ दिया, क्योंकि बेस सेम है। दोस्तों देखा आपने, आज हमने कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करी, पार्ट 8 खत्म किया। अब हम आपका पार्ट 9 डालेंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। तब तक ढेर सारा प्यार करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।